वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में एक कारोबारी चलता अमल लेके हाज़िर हुआ हूं। ये मोहब्बत का बहुत ही नायाब अमल है, ताकतवर अमल है। ये 100% इंशाअल्लाह ताला गारंटीड अमल है। इससे आप अपना रोज़गार चमका सकते हैं और रिज़्क़ हलाल का एक बेहतरीन ज़रिया है। यानी कि जब आपका काम ये चलना शुरू हो जाएगा तो खलकत आना शुरू हो जाएगी, आवाम आना शुरू हो जाएगी। जिसको पता चलेगा वो आपके पास आएगा और आप इससे अच्छा घर बैठे बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। ये जो बेरोज़गार भाई हैं, ये उनके लिए तोहफ़ा है। तो वक्त ज़ाया नहीं करता, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूँगा कि आप इसे किस तरह काम ले सकते हैं। तो आयत मुबारक जो हमारे पास है ये आपने देख ली होगी, बड़ी ही जो बाबरकत है और मोहब्बत के अमाल में बहुत ही ताकतवर असरात की हामिल मानी जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूँगा ज़कात और फिर काम लेने के तरीका किस तरह है। तो शुरू करते हैं। इस आयत मुबारक के जो रोज़ाना हमने विर्द करना है ज़कात के दौरान वो है 1496 बार। 21 दिन का अमल है और 21 दिन के बाद रोज़ाना की जो पढ़ाई होगी हमारी वो 11 बार होगी। विर्द रखेंगे ताकि अमल काबू में रहे। ठीक है, ये आप तादाद याद कर लें। अब तरीक़ाकार समझें। 9 चंदी जुमेरात यानी कि नए चाँद की पहली जुमेरात को हमने ये अमल शुरू करना है। अमल शुरू किस तरह करना है, यानी कि हमारे पास अलहदा जगह हो, अमल के अलहदा कपड़े हों। यानी कि जब हम अमल शुरू करने जाएंगे कमरे में तो पुराने कपड़े उतार देंगे और एक मखसूस लिबास हम पहन लेंगे, और जब अमल ख़त्म होगा तो वो उतार देंगे और जो पुराने कपड़े हमने पहने हुए होंगे वो पहन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कमरे को बाहर से ताला लगा दें और कमरे में कोई ना आए। ये हो गया कपड़ों का मामला। खुशबू मस्ट है, खुशबू लाजमी लगानी है कपड़ों पे भी, और आपने खुशबू सलगानी भी है। यानी कि आपने कोई सी भी खुशबूदार अगरबत्तियाँ आपने जला लेनी है। कमरे में रोशनदान का भी कम अज़ कम या खिड़कियों का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं इस सिलसिले में। ये अमल आप बाहर वैराने में भी कर सकते हैं जहाँ पे किसी किस्म की आमदोरफ्त ना हो, कोई इंसान आपको ना देखे। तो ये होगी ये। इसके अलावा आपने जो परहेज़ रखनी है वो हमने सिर्फ़ गोश्त की रखनी है। यानी कि हमने जानवरों से हासिल शुदा हर चीज़ से परहेज़ रखनी है, चाहे वो चमड़े के जूते हों, चाहे वो घी हो, चाहे वो देसी घी, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो गोश्त हो, या दीगर जो भी चीज़ें हम जानवरों से हासिल करते हैं वो हमारी मुकम्मल तौर पे बंद हैं। हमने वो चमड़े की नलके का पानी भी इस्तेमाल नहीं करना जिसमें चमड़े का इस्तेमाल होता है। गाड़ी के आपने गौर से मुआयना कर लेना है। गधा गाड़ी पे नहीं सवार होना, यानी कि आपने किसी भी जानवर की सवारी नहीं करनी। ये वो आप आजकल तो वैसे भी बहुत ही कम होती है। तो ये थे इसके जो भी परहेज़ात थे वो ये हैं। झूठ नहीं बोलना, बदकिरदारी किसी की नहीं करनी, तोहमत नहीं लगानी, ग़ीबत नहीं करनी, शरीयत की पाबंदी करनी है और किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है। और यही परहेज़ सबसे मुश्किल होता है जो शरीयत पर पाबंदी करनी होती है। अगर इंसान शरीयत पर पाबंदी करे तो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। जब अमल शुरू करेंगे तो पहले 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 1496 मरतबा मंदर जज़ाइल आयत को पढ़ेंगे और फिर हमने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। किबला रुख हमारा जो रुख होगा वो किबला की तरफ होगा। तो बस यही चीज़ें हैं और इसमें किसी किस्म की कोई ख़ास कायदोबंद नहीं है। तो ये अमल हम इशा के बाद करेंगे। तो अब मैं नक्श को बनाता हूँ, आपने गौर से देखना है नक्श। तो यही आपने साइलिन को लिख के देना है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला इसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि इससे हम किस तरह काम लेंगे। एक अदद मुसल्लस बना लें। सबसे पहले लिखें 786 यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद। उसके बाद खाना नंबर 1 में 7 4 6 0 3 और 8। इसके बाद एक एक का इजाफ़ा करके हमने इसको पुर करते जाना है। खाना नंबर 2 में
7 4 6 0 3 और 9। खाना नंबर 3 में 7 4 6 0 4 और 0, 6 0 4 और 1, 7 4 6 0 4 और 2, 7 4 6 0 4 और 2 और 3, 7 4 6 0 4 और 4। खाना नंबर 8 में 7 4 6 0 4 और 5। खाना नंबर 9 आखिरी खाना में 7 4 6 0 4 और 6। ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया। इसके नीचे हमने जो ऊपर आयत मुबारका है इसको नीचे लेना है, वल्लाहु हुल मुस्तानु अला मा तासिफून। ये आयत हमने लिख ली। इसके नीचे पहले लिखेंगे फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पे हमेशा तालिब का नाम आएगा जिसको आपने अमल देना है, जिसके लिए आपने नक्श लिख के देना है, जो आशिक है, जो तलब रखता है। अल्लाह हुब्बे फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पे मतलू जिस पे असर होना है, यहाँ पे तालिब। ठीक है, इनका नाम हमने लिखना है और इस नक्श के ऊपर हमने 11 बार पढ़ के यही आयत दम भी करनी है। ठीक है, तो अब इसका तरीका समझें कि इससे हम काम किस तरह लेंगे। तो जब भी आपके पास कोई साइल आएगा और अपने जायज़ काम के लिए आपको कहेगा तो आपने मंदरजा ज़ाइल जो नक्श है ये लिखना शुरू कर देना है। और जब भी हम पहली लाइन लगाएंगे, यानी कि जब हम खाना बना रहे होंगे, तो पहला हम जो इज़ला खींचेंगे तो इसके ऊपर हमने एक मरतबा आयत पढ़नी है, दूसरा एक मरतबा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत। फिर हमने जब आदाद लिखने हैं तो हर आदाद पे एक एक मरतबा हमने आयत को पढ़ना है। यानी कि कितने आदाद हुए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार एक खाने में हमने आयत को पढ़ना है। जैसे ही हम 7 लिखेंगे तो एक मरतबा आयत पढ़ लेंगे, 4 लिखेंगे एक मरतबा आयत पढ़ लेंगे, 6 लिखेंगे एक मरतबा आयत पढ़ लेंगे। तो इसको किबला रुख हो के सीधी रान पे, यानी कि जो आपकी सीधी रान होगी उसके ऊपर आपने कापी वगैरह जो भी गत्ता वगैरह होता है उसके ऊपर नक्श का कागज़ रख के सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद कोरा, उसके ऊपर रख के आप जर्दे वाली रंग के साथ इस नक्श को लिखेंगे किबला रुख हो के, खुशबू लगा के। तो उसके बाद आपने नक्श को भी खुशबू लगानी है और तालिब को दे देना है। तालिब ये नक्श अपने बाजू पे बांध लेगा और उसको आयत पढ़ने के लिए, विर्द करने के लिए दे दें। तालिब जो होगा जिसको आप नक्श देंगे वो 45 बार इसकी पढ़ाई करेगा। तालिब 45 बार इसकी पढ़ाई करके नक्श के ऊपर फूंकता रहेगा और नक्श को खुशबू भी लगाता रहेगा। ये आपका काम ख़त्म हो गया। आपने बस उसके बाद सिर्फ 21 दिन की मेहनत है, उसके बाद आपकी इंशाल्लाह ताला जो इसकी ज़कात है, इसका जो अमल है वो चल पड़ेगा। आप इसके अमल है और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी ज़कात मर्द भी दे सकते हैं और औरतें भी दे सकती हैं। अगर इनमें औरतों के आयाम आ जाएं तो वो उन आयाम में नागा करेंगी और नागे के दिन बाद में हम शुमार करेंगे। मिसाल के तौर पे 7 दिन अमल किया तो 7 दिन नागे हुए और फिर हमने आगे से कितने दिन हमारे बाकी बचे, 7 14 21, जो बाकी के 14 दिन होंगे वो हमने उसमें से ऐड कर लेने हैं और यूँ उनके 28 दिनों में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा 7 दिन नागे के साथ। तो इसका सदका भी देना है, सदका भी देते रहें।
अमल के दौरान भी दें, अमल से पहले भी दें, अमल के बाद में भी दें। और जब आप इससे कमाई करें, जायज़ हदिये के तौर पे आप वसूल कर सकते हैं। नाजायज़ आप किसी को लिख के नहीं दे सकते। नाजायज़ लिख के देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके असरात ज़ाहिर नहीं होंगे, आपका अमल बरकरार रहेगा। अगर आपने अपनी नीयत के तौर पे जायज़ तौर पे इस्तेमाल किया, सामने वाले की नीयत खुदा जानता है, लेकिन इसके असरात उसके ऊपर ज़ाहिर नहीं होंगे। अगर आपके अंदर बेईमानी है, आपकी नीयत ख़राब है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका अमल जो हो आपने कमाया होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो मज़ीद अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो कमेंट में पूछें, इंशाअल्लाह ताला उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक टोटका भी अर्ज़ करूँगा, जिसमें आपको किसी किस्म की ना कोई ज़कात देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई और झंझट होगा, ना कोई ऐदो बांध होगी। आपको एक तरीका बताऊंगा, आपने सामने वाले को वो तरीका बता देना है किस तरीके से अमल करना है। यानी कि आपने उसको टोटका बताया ये ज़ाहिर करके कि आप इसके आमिल हैं, वो यही मानेगा कि वाकई ये आमिल है, इसने मुझे बताया कि ये पीछे बैठ के मेरी सारी निगरानी ये वो आगे पीछे करेगा, इसकी ताकत रूहानी ताकत मेरे साथ है। तो उसका जो टोटका है, जो तरीक़ाकार है, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और वो अमल भी चलता अमल है 100%, वो भी गारंटेड अमल है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।